रणवीर सिंह ने 27 जनवरी 2018 में इंडियन एक्सप्रेस के साथ अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कैसे अपनी फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के रोल के लिए उन्हें 21 दिन के लॉकडाउन में जाना पड़ा था, जहां ना तो वो किसी से बात करते थे और ना ही किसी से मिलते थे। आज इसी स्टेटमेंट को मॉक करते प्रशांत नारायणन, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं, रणवीर सिंह को झूठा बता रहे हैं। तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे जब रणवीर सिंह जैसे लोग कहते हैं कि वो डार्क फेज में घुस गए थे अपने पर्सनल लाइफ में पद्मावत की रोल की वजह से? वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग एक्टर नहीं है जहाँ पे, या वो कोई ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग रोल नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है इतना करना पड़ रहा है या ऐसा नहीं। यार भाई, क्या सच में एक एक्टर को विलन के रोल्स करने के लिए सो कॉल्ड डार्क स्पेस में जाना पड़ता है, या फिर ये एक पैतरा है अपने करोड़ों की फीस को जस्टिफाई करने का? आज जानेंगे इस वीडियो में। हेलो माय सिनेमा बफ्स, इट्स मी प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। प्रशांत नारायणन अभी हाल ही में सिद्धार्थ कनन के एक इंटरव्यू में आए थे और इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो शायद बॉलीवुड वालों को बहुत चुभने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार कैसे 30 दिन में अपनी फिल्म्स रैप अप कर लेते हैं और कैसे 30 दिन से ज्यादा उनकी फिल्म्स को कोई याद नहीं रखता। ऐसे क्लेम्स देकर प्रशांत हैज बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सीज। नाउ टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। ओके, मुझे मजा आता है उन्हें स्क्रीन पर देखकर। जिस तरह के उन्होंने अभी तक रोल्स किए हैं, बीट लेडीज वर्सेस रिकी बेल या फिर माय पर्सनल फेवरेट दिल धड़कने दो, उन कैरेक्टर्स और खिलजी के कैरेक्टर में जो पैरेलल है और एक जो डाइवर्सिटी है, वो उनके काफी फैंस को इम्प्रेस करती है। स्पेशली संजय लीला भंसाली की जितनी भी फिल्म्स है स्टारिंग रणवीर सिंह, ही रियली नोज हाउ टू यूज हिज एक्टर्स वेल। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों का रणवीर सिंह को एक बेहतरीन एक्टर मानने का क्रेडिट कहीं ना कहीं भंसाली प्रोडक्शंस को भी जाता है। जहां एक तरफ रणवीर सिंह ने अपने कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते ये कहा कि कैसे उन्हें इस रोल के लिए खुद को सबसे अलग करना पड़ा था, प्रशांत नारायणन हैज समथिंग वेरी डिफरेंट टू से। उनका कहना है कि नेगेटिव या विलन के रोल करने के लिए किसी भी एक्टर को आइसोलेशन जैसी टेक्निक्स नहीं अपनानी पड़ती। देयरफॉर ये जो रणवीर सिंह का सो कॉल्ड स्ट्रगल है अराउंड प्लेइंग अलाउद्दीन खिलजी, ये झूठा है और एक ढोंग है। अकॉर्डिंग टू हिम, रणवीर सिंह कोई इतने बड़े एक्टर तो है नहीं कि उन्हें ये सब करने की जरूरत या नीड पड़े। वो सेट पर आए, उनको अच्छे से परफॉर्म करना होगा एंड दैट इज प्रीटी मच इट। उससे ज्यादा उन्हें कुछ भी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू प्रशांत, रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को लेकर ऐसा बयान सिर्फ अपने करोड़ों की फीस जस्टिफाई करने के लिए दिए हैं। इनमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, जहां कुछ लोग प्रशांत नारायणन की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग रणवीर के डिफेंस में ये कह रहे हैं कि कैसे खिलजी का रोल करना रणवीर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिपोर्ट्स, संजय लीला भंसाली को पद्मावत के दौरान होने वाले वैंडलिज्म से डील करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पूरी टीम को शूट करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। सेट को बार बार रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा था। साथ ही एक डेडलाइन होने की वजह से रणवीर सिंह को ऐसे कई सारे सीन्स करने पड़े जो उन्हें एक स्ट्रेच में ही शूट करने पड़े थे। Some articles have also mentioned how रणवीर सिंह की तबीयत इस शूट के टाइम काफी खराब भी हो गई थी। जहां एक तरफ प्रशांत ने ये कहा कि कॉस्ट्यूम और मेकअप एक एक्टर का आधा काम आसान कर देता है, वहीं कुछ रेडिट यूजर्स ने रणवीर सिंह के सपोर्ट में आकर ये मेंशन किया कि कैसे अगर ये फैक्ट सच होता तो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी फ्लॉप ना होती। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक्टर प्रशांत नारायणन ने इसी इंटरव्यू में ये भी क्लेम किया था कि कैसे उन्हें रंग दे बसंती फिल्म में रोल ऑफर किया गया था, मगर प्रशांत नारायणन का प्रोडक्शन असिस्टेंट से झगड़ा होने के कारण उन्होंने वो रोल टर्न डाउन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, आमिर खान उनके काफी करीबी दोस्त हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 1 साल दिया था, मगर पूरे पैसे ना मिलने के कारण और एक झगड़े की वजह से प्रशांत नारायण ने उस डील को टर्न डाउन कर दिया और वही रोल इवेंचुअली शर्मन जोशी को मिल गया। प्रशांत इज बेस्ट नोन फॉर हिज विलन्स रोल इन मर्डर 2, जहां कई लोग प्रशांत के इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं कई लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रशांत पहले फिल्म्स में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट किया करते थे, जिसके बाद उन्होंने कई सेट्स पर आर्ट डायरेक्शन भी किया। भिंडी बाजार, गोस्ट,
फ्रेडरिक, छल, मांझी, ये वो फिल्म्स हैं जिसमें प्रशांत नारायणन आपको एज एन एक्टर दिख जाएंगे। 1991 में नारायणन मुंबई आ गए विद द प्लान ऑफ स्टार्टिंग एन एड एजेंसी। उन्होंने गोविंद निहलानी की फिल्म रुक्मावती की हवेली, सुभाष घाई की सौदागर और श्याम बेनेगल की सरदारी बेगम जैसी फिल्म्स में एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर काम किया है। एंड अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिपोर्ट्स, उन्होंने चाणक्य टीवी सीरीज में एज अ कॉस्ट्यूम डायरेक्टर भी काम किया। प्रशांत काफी समय से थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। सैटरडे सस्पेंस, कभी कभी, फुलवा, जाने कहा मेरा जिगर गया जी और शगुन जैसे टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है। नारायणन गॉट हिज फर्स्ट फिल्म रोल इन 2002 इन हंसल मेहताज छल एंड ऑल्दो इस फिल्म को क्रिटिक्स से काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, उन्हें उनके करियर के स्टार्टिंग से ही एक विलन के रोल में अप्रिशिएट किया गया है। तो भाई मेरे हिसाब से तो दोनों ही एक्टर्स अपने रोल्स में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है? क्या आप प्रशांत नारायणन की बात से सहमत हैं? इफ यस देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ नो तो भी मुझे कमेंट करके बता दो यार। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपकी फीड पे आती रहें, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट।